गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी मॉडल पेपर। हिंदी मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किताब यानी बुक से कहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, उन्हें हम आसानी से समझेंगे दोस्तों। तो आइए ध्यान देते हैं कौन से प्रश्न कहाँ से आएंगे दोस्तों और कितने नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी क्लास 12 लेक्चर नंबर 1 दोस्तों। पहला क्वेश्चन से लेकर के कुल 14 क्वेश्चन तक आएगा, 14 क्वेश्चन तक आएगा, 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1 नंबर का, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी गद्य का विकास। दोस्तों, बुक जो है उसमें आपको एक गद्यांश मिलेगा और एक पद्यांश। गद्य और पद्य, चाहे वो गद्य और पद्य चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, दोनों में गद्य और पद्य आएगा। तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो है हिंदी का जो है हिंदी गद्य का विकास आएगा। इसमें क्या होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कुल 5 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर करके आएगा दोस्तों। बहुविकल्पी का प्रश्न होगा, 5 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, टोटल 5 नंबर का हो गया। तो हिंदी गद्य विकास से आएगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में काव्य साहित्य का विकास आएगा। हिंदी के काव्य साहित्य का विकास आएगा, उसमें भी बहुविकल्पी रहेगा। किसने किताब को लिखा है, किसने इस रचना को किया है, इस तरीके से पूछेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि गोदान किसकी रचना है कि नहीं है, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसी प्रकार रंगभूमि है, ऐसे उपन्यास जो हैं मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो पूछेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए इंसान अल्लाह खां के द्वारा लिखी कोई रचना बताइए, ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो गद्यांश पर आधारित कहाँ है, यहाँ पर दोस्तों। काव्य यानी साहित्य पर आएगा, 5 नंबर का आएगा, एक एक नंबर का प्रश्न होगा, कुल 5 प्रश्न दिए रहेंगे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा कि सारांश दिया रहेगा, गद्यांश आपकी किताब से दिया रहेगा और उसमें देख करके आपको 5 आंसर देने हैं। 5 प्रश्न पूछेगा गद्यांश से और इसी प्रकार 2-2 नंबर का रहेगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन तो 5 दूना 10 नंबर का। इसी प्रकार आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, वो भी 5 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर का होगा, 10 नंबर का हो गया। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में गद्यांश पर आधारित इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को रहेगा। उसी प्रकार इसमें भी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को रहेगा। तो वो क्या होगा, कहेगा रेखांकित अंक व्याख्या कीजिए, रेखांकित शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 आएंगे आपके गद्यांश से और पद्यांश से। इसमें आएगा बहुविकल्पी गद्यांश से और काव्य से। इसमें आएगा क्या कहते हैं गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। ये दोनों बहुविकल्पी होंगे, ये दोनों लिखने होंगे दोस्तों। 5 क्वेश्चन करके लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, संदर्भ प्रसंग व्याख्या के तहत इसमें पूछेगा एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा दोस्तों लेखकों का साहित्यिक परिचय व कृतियां, मतलब उनकी रचनाएं लिखने को कहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के क में और क्वेश्चन नंबर ख में 5 के ख में कवियों का साहित्यिक परिचय व कृतियां लिखने को कहेगा। तो दोस्तों गद्य और पद्य जो हिंदी में होता है, तो जो गद्य होगा, जो गद्यांश के लेखक होंगे उनका साहित्यिक परिचय लिखना होगा और उनकी कृतियां, उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होगा। 3 नंबर का जो है वो साहित्यिक परिचय होगा और 2 नंबर का उनकी कृतियां होंगी। इसी प्रकार जब गद्यांश आप पढ़ोगे तो उसमें जो कवि होते हैं उनकी साहित्यिक परिचय लिखने को कहेगा और उनकी कृतियां। 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं होंगी दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछेगा। भाई कहानी आप पढ़े होंगे तो उनकी कहानियों से पूछा गया प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, उनके उद्देश्य क्या है, उनके सारांश हैं क्या है, उनके उद्देश्य क्या है कहानियों के, तो वो कहानियाँ पूछेगा। भैया एक क्वेश्चन उसमें आपको करना होगा और एक क्वेश्चन करना होगा, 5 नंबर का रहेगा दोस्तों। ठीक है,
अगला करा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र वर्णन करना होगा। ये भी एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर का रहेगा। अब ये दोनों जो है कहानी रहेगा, उसका सारांश उद्देश्य लिखना होगा, और 7 नंबर में आपका खंड काव्य के किसी पात्र का नाम लिखना होगा, उसके चरित्र के बारे में लिखना होगा, उसकी कथा यानी पूरी कहानी सारांश लिखना होगा। जैसे मान लीजिए लाठी हो गया, ठीक है दोस्तों, या बहादुर हो गया, ऐसी कहानियां जो आपके किताबों में हैं उनमें से किसी एक पर इस पर लिखना होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक दोस्तों ये क्या होगा, खंड का होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक खंड नंबर खा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों का और खा करके पूछेगा। का में आपको पूछेगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा, और खा में पूछेगा संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। हमने बताया हिंदी में जैसे गद्यांश और पद्यांश होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होता है। जो गद्य होगा उसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। अब यहाँ व्याख्या नहीं करना है, यहाँ पर अनुवाद करना है। हिंदी के गद्यांश और पद्यांश में आपको व्याख्या करना है, लेकिन संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश में हमें अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करना है। तो पहले इसमें संदर्भ लिखना होगा और उसके बाद अनुवाद लिखना होगा। जिस प्रकार संस्कृत के गद्य में लिखना है संदर्भ सहित अनुवाद, उसी प्रकार संस्कृत के पद्य में भी लिखना है संदर्भ सहित अनुवाद दोस्तों। 2 नंबर का आपका संदर्भ रहेगा और अनुवाद जो है 5 नंबर का, टोटल 7 नंबर का होगा। तो 7 नंबर का आपका गद्य से आएगा और 7 ही नंबर का 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद, ये भी 7 नंबर का। 14 नंबर आपका आएगा दोस्तों संस्कृत के गद्य और पद्य से। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा लोकोक्तियों मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। या तो लोकोक्ति पूछेगा या मुहावरा, या तो दोनों दिया रहेगा। किसी एक को करने को कहेगा, 3-4 दिया रहेगा, 2-3 करने होंगे, और उसका वाक्य प्रयोग भी लिखना होगा दोस्तों। जैसे हमारे इसमें कह देता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या दोस्तों। तो ऐसे आपके लोकोक्तियाँ या मुहावरे पूछ लेता है, वो भी आपका 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा। अपठित मतलब आपको किताब में नहीं होगा, किताब से हटकर पूछेगा। गद्यांश या पद्यांश से अपठित होगा, जो पढ़ा नहीं होगा, उसमें लिखा रहेगा, उसको पढ़ करके नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको हल करना है। समझ रहे हो, जैसे इंग्लिश में आपका पैसेज होता है, सेम टू सेम वैसे इसमें रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो अपठित होगा, पढ़ा नहीं होगा, कहने का मतलब है कि किताब से नहीं बल्कि किताब से हट कर देगा। तो इसमें जो प्रश्न दिया रहेगा उसको पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का खा और गा दिया गया है, साथ ही साथ घा है। तो का जो है 11 का का में शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखने को मिलेगा। शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अन्य और अन्य, अन्य मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा, तो ऐसे सूक्ष्म अंतर लिखने को कहेगा दोस्तों 2 नंबर का। उसके बाद खा नंबर 11 के खा में कहेगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब होता है अनेक शब्दों का एक समूह लिखना होगा। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक शब्द होते हैं, अनेक रूप, या कह सकते हैं पर्यावरण के रूप, पर्यायवाची के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 का ग में अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द लिखने को कहेगा कि ढेर सारा शब्द ये दिया रहेगा, उसका एक शब्द में पूरा लिख देना है। जैसे कह दिया जाए कि जो ईश्वर में विश्वास न रखते हो, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो अनेक शब्दों का हमने एक ही शब्दों में बयां कर दिया कि नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो भैया हमने कहा कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो लंबा शब्द हो गया, उसको एक शब्द में कह देना है। तो अर्थात जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार घ नंबर में आएगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, त्रुटि मार्जन मतलब होता है उसमें कमियां रहेगा, तो उसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी ऐसे शब्दों से कोई एक प्रश्न उठा करके पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 होगा। 12 में आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व। और काव्य सौंदर्य के तत्व में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे क में आएगा रस,
अब भाई 12 का का, खा, गा, ठीक है दोस्तों। तो का में क्या आएगा, काव्य सौंदर्य में आएगा पहला, 12 का में आएगा रस से। अब रस कई होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। तो जो रस हैं, इन रसों में से कोई एक रस देगा, कहेगा इसकी परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, या कोई उदाहरण दिया रहेगा उसको पढ़ करके आपको बताना होगा कि कौन सा रस है। ठीक है दोस्तों, तो उसका लक्षण पूछेगा या तो उदाहरण पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। खा नंबर में 12 के खा में अलंकार है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में आता है जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो ये सब होते हैं। और अर्थालंकार में जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमार और संदेह, ये होगा। तो या तो शब्दालंकार या अर्थालंकार। अलंकार में शब्दालंकार से या अर्थालंकार से आपको कहेगा कि या तो किसी एक का दिया रहेगा, उसमें कहेगा इसका परिभाषा बताइए और इसका उदाहरण दीजिए, या तो आपका उदाहरण दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका लक्षण बताइए, तो उसके बारे में बताना है, किस का अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये पूछ लेगा। तो उसके लक्षण या उदाहरण पूछ लेगा, लक्षण या उदाहरण पूछ लेगा दोस्तों। साथ ही साथ 12 का खा आएगा, इसमें छंद होगा या मात्रिक चौपाई होगी, दोहा होगा, सोरठा होगा, कुंडलिया, ये छंद में आते हैं दोस्तों। मात्रिक चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। और इसमें भी कहेगा कोई एक दिया रहेगा, मान लीजिए कहते दोहा बताइए, दोहा की परिभाषा दीजिए और उदाहरण बताइए। या तो कोई दोहा दिया रहेगा, लिखा रहेगा और कहेगा कि बताइए इसमें, मान लीजिए कि कोई अगर दोहा दे दिया तो कहेगा बताइए दोहा है कि नहीं है, उसका बताइए, पहचान करके बताइए। तो आपको लक्षण लिखना होगा या तो उदाहरण लिखना होगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, इसमें पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन क्या होगा कि 2 नंबर का आएगा ऊपर की लाइन और 4 नंबर नीचे की लाइन, टोटल 6 नंबर की होगी। इसमें आपको क्या करना है, पत्र लेखन में 2 प्रकार से पत्र आपको लिखने होते हैं। एक पत्र लिखना होता है, मान लीजिए हो सकता है पूछ लेता है कि प्रधानाचार्य के लिए, छुट्टी के लिए, या फीस कम करवाने के लिए, या शादी विवाह के निमंत्रण के लिए, ऐसा कोई पत्र पूछ लेता है। या फिर पूछता है कि मान लीजिए कि गांव की नाली साफ करवाने के लिए अपने डीएम एसडीएम को आप पत्र लिखिए। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के पत्र पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आपको पत्र लेखन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको निबंध लिखना होता है। क्या लिखना होता है, निबंध। अब निबंध किसी पर भी आ सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पर्यावरण पर आता है, मान लीजिए कि होली पर आ गया है, या मान लीजिए विज्ञान पर आ गया, आधुनिक विज्ञान पर आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे अनेक प्रकार के हैं, जैसे नर के बारे में लिखना आ जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं दुश्मन दोस्त किसे कहते हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ऐसे कोई निबंध आता है, उस पर आपको पूरा ढांचा लिखना होता है। तो निबंध लिखते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि पहली हेडिंग आपका क्या होना चाहिए, पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए और अंत वाली हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए। बीच में आप कोई भी हेडिंग बना करके मस्त से लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास सामान्य हिंदी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 है। हमने इसमें बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक खंड का आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक खंड खा आएगा दोस्तों। और कौन कितना नंबर का आता है हमने डिटेल आपको समझा दिया। तो दोस्तों, इसका वीडियो हम धीरे धीरे करके पूरा डिटेल का वीडियो बनाएंगे, उसका हल भी देंगे, उसको समझाएंगे भी। तो दोस्तों, आगे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो किस पर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।